बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग पार्टनरशिप चेंजेस पढ़ रहे थे और पार्टनरशिप चेंजेस के अंदर हम लोगों ने कुछ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी करे थे कल, जो भी हमारी लास्ट क्लास थी। और आज की क्लास के अंदर हम मजीद कुछ पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे पार्टनरशिप चेंजेस से रिलेटेड, और ताकि ये आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये पूरा 100% कवर हो सके। सो राइट नाउ द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व इज द नवंबर 2018। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ ईयर लिख लेते हैं। सो द क्वेश्चन विच वी आर सॉल्विंग इज नवंबर 2018 एंड दिस इज पेपर 2 वेरिएंट 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। पहले ये टॉपिक एएस लेवल में होता था, फिर ए2 में आ गया, तो ये जो पास पेपर का क्वेश्चन है ये एएस लेवल के अंदर आया हुआ है, लेकिन अब ये ए2 लेवल के अंदर पूछा जाता है। सवाल पढ़ते हैं। सवाल के बारे में बोलता है जैक एंड कैली आर इन पार्टनरशिप। They share in profit in the losses in the ratio of 2:5 respectively. इनका profit share ratio दे दिया। The partner decide to admit L as a partner from effect from 1st July 2018। यानी कि 1st July 2018 से ये एक नया पार्टनर एडमिट करने जा रहे हैं। अगेन द केस इज रिलेटेड टू एडमिशन। नाउ the partnership statement of financial position immediately prior to L's admission was as follows। तो भाई ये L के एडमिशन से बिल्कुल पहले इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशंस थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, वो कुछ ऐसी दिखती थी कि इनके बिजनेस के नॉन करंट एसेट्स थे, इनके बिजनेस के कुछ करंट एसेट्स थे, इनके पास कुछ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस थे, इनके पास कुछ करंट लाइबिलिटी थी। तो बड़ी बेसिक सी छोटी सी एक बैलेंस शीट बना के दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, और कोई ऐसा चीजें नहीं दी हुई। द पार्टनर्स डू नॉट मेंटेन अ सेपरेट करंट अकाउंट। तो ये सेपरेट करंट अकाउंट नहीं बनाते थे, इन्होंने एक ही अकाउंट बनाया हुआ था और उसी अकाउंट के अंदर सारे काम किया करते थे। अच्छा जी, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बोलता है द फॉलोइंग वॉज अग्रीड। एसेट्स वर रीवैल्यूड अपवर्ड्स बाय 21,000। यानी कि आपके एसेट्स जो है वो 21,000 रुपए से नॉन करेंट एसेट्स बढ़ गए। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं तो 21,000 का क्या हो गया तुम्हारा रिवैल्यूएशन का गेन हो गया। फिर उसके बाद बोलता है कि जो तुम्हारी गुडविल थी was valued at 52,500। no goodwill accounts to be maintained in the books of accounts। बहुत ही बेसिक सा सवाल निकला ये तो। in the future the profit and losses will be shared JK and L 253 respectively। the balance of the partners capital account immediately after L admission should be 1,20,000 रुपए and be in the same ratio of the capital sharing ratio। अब ये वाली जो पॉइंट है ना, जो फोर्थ वाली एडजस्टमेंट है, ये मैं थोड़ा आगे जाके आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। अच्छा भाई, आपको बोलता है ईच पार्टनर वुड either pay or pay funds into the business or withdraw fund from the business bank account in order to achieve this requirement। तो ये वाली जो बात है ना, ये फोर से रिलेटेड है। ये भी हम जब आगे बढ़ेंगे तब मैं आपसे इसमें बात करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले वो आपको बोलता है कि भाई आप पार्टनर का क्या कर दो, एक कैपिटल अकाउंट बना दो। अच्छा, अब जब तुम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आ जाए यहाँ पे हम लोग एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पहले तो, और उसके बाद फिर इसको लेके आगे चलते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट फर्स्ट। अच्छा, अब इस बार ना रिवैल्यूएशन सिर्फ एक एसेट की हुई है तो कोई खास मसला नहीं है, हम डायरेक्टली रिवैल्यूएशन का गेन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। सो देयर वर टू पार्टनर्स एंड देन द थर्ड पार्टनर केम इनटू द बिजनेस। So we will make 3 columns for them। ठीक है, and then once we are done with this, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये इस साइड को भी बना लेते हैं पहले, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कैपिटल अकाउंट जे के एन एल जे के एन एल। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो भाई अगर तुम यहाँ पे नोटिस करो तो तुम्हारे पास सबसे पहले तो बैलेंस बीडी आ जाएंगे। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जो है आपके पास, वो अगर आप यहाँ पे आके देखें तो दो का था, एक का 33 था और एक का 71,000 का था। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 33,000 एंड 71,000 आई विल मेंशन। एल का कोई बीडी बैलेंस नहीं होगा बिकॉज ही वाज द पार्टनर हु वाज कमिंग इनटू द बिजनेस। अब अगर आप लोग यहाँ पे आगे देखो तो अब क्या चीजें होंगी, अगर हम लोग यहाँ पे अब नोटिस करें, यहाँ पे आपके पास एक जो रिवैल्यूएशन हुई थी वो रिकॉर्ड करेंगे। अब रिवैल्यूएशन जो होती वो दो पार्टनर्स थे और वो किस प्रॉफिट शेयर रेशियो पे अपना प्रॉफिट शेयर करते थे, 2:5 के ऊपर करते थे। तो ये रिवैल्यूएशन का गेन है 21,000 रुपए का, ये 2:5 के हिसाब से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। अब इसकी बड़ी सिंपल ट्रीटमेंट है। देखो तुम्हारे पास 21,000 रुपए का ओवरऑल रिवैल्यूएशन का गेन हुआ ना, देखो एक ही चीज रिवैल्यू हुई थी और वो अपवर्ड्स रिवैल्यू हुई थी कितने की, 21,000 की। तो ये गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना बना, 21,000। ये तुम दोनों पार्टनर्स में बांट दो, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय सॉरी 5 नहीं, 2:5 है ना, तो 2/7 एंड
5/7। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक जे है और एक ये के है, तो इन दोनों का रिवॉल्यूशन का गेन रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 21,000 multiply by 2 divided by 7 which makes in total 6,000. So I'll mention 6,000 over here. ठीक है, पहले का आ गया 6,000, ये रिवोल्यूशन गेन है। और -21,000 कर दो तो इवेंचुअली दूसरे का भी पता लग जाएगा, 15,000, तो ये 15,000 दूसरे का आ गया। तो दिस इज समथिंग वेरी सिंपल। अच्छा, जो नया पार्टनर है उसको तो रिवोल्यूशन का ना लॉस मिलता है ना गेन मिलता है, तो यहाँ तो आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करोगे। एंड देन फिर इनके बिजनेस ने गुडविल को रिवैल्यू करा। जो गुडविल है वो भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनको पहले मिल जाएगी। सो ये आपकी रिवैल्यूएशन थी। अब हम वर्किंग करने जा रहे हैं गुडविल की। अच्छा, गुडविल सवाल के अंदर इस बार भी डायरेक्टली गिवन है आपको। तो 52,500 की गुडविल है, तो हम 52,500 की गुडविल को जे एंड के पार्टनर्स के अंदर उनके जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं उसके हिसाब से बांट देंगे। सो इट विल बी अगेन 2/7 एंड 5/7। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 52,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 7 विच मेक्स 15,000 रुपए। तो 15,000 की गुडविल इसको मिल जाएगी। और माइनस कर दो इसमें से 52,500, तो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा 37,500 की गुडविल इसको मिल जाएगी। अच्छा, एल कितने पैसे लेके आया ये अभी हमें नहीं पता है, और अभी ये इसी के बारे में एडजस्टमेंट में 4 है। लेकिन अभी हम पहले अपना काम करते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। अब गुडविल को जब तुम राइट ऑफ करोगे तो इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करोगे। नाउ व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:5:3। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2:5:3। तो आप गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? अगेन यहाँ पे अभी हम लोग ने ये काम किया। एक काम करते हैं आपके लिए, ये भी हम लोगों ने काम किया। ठीक है, अब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो अब गुडविल को राइट ऑफ कैसे करोगे? गुडविल जब राइट ऑफ करोगे तो तीन पार्टनर्स हैं, जे के एंड एल, और 52,500 है। तो 52,500 को राइट ऑफ कर दोगे। यहाँ मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, ये तो आप कैलकुलेटर पे कर रहे होगे या वर्किंग में लिख रहे होगे, तो नीचे वर्किंग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे वैल्यूज कहाँ से आई। तो अब हो गया है 2 + 5 + 3 मेक्स, तो 2/10, 5/10 एंड 3/10। तो आ जाए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 52,500 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10 विच मेक्स इन टोटल 10,500। तो ये पहली गुडविल आ गई 10,500, जो कि राइट ऑफ होगी जे के अकाउंट से। अच्छा, अब उसके बाद जो आपका दूसरा पार्टनर है उसके ऊपर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दूसरा जो पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5। ठीक है, सो 5 आ रहा है, ये 26250। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 26250। और उसके बाद जो आपके पास थर्ड पार्टनर है उसका है 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा इसका 15,750। यानी कि गुडविल का शेयर हमने इस पार्टनर से कितना लिया? इतना लिया ताकि ये कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके आए और ये इतना गुडविल का शेयर हमें दे। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों को एक जो ये लास्ट वाला पॉइंट दिया हुआ था इसको आप जरा गौर से सुनिए। बोलता है द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। द बैलेंस का मतलब क्या होता है? द बैलेंस मींस दैट द बैलेंस सीडी। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स इमीडिएटली आफ्टर एल्स एडमिशन शुड बी टोटल 120,000 इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोल रहा है कि आपके जो कैपिटल बैलेंसेस है ना, इनका कैपिटल बैलेंस का जो सीडी बैलेंस है ना, वो ओवरऑल कितना होना चाहिए? 120,000 होना चाहिए इन तीनों का मिला के। यानी कि बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? 120,000 होनी चाहिए। उसने ये बात बोली इस बार। ठीक है, यानी कि अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे टोटल लेंगे 120,000। लेकिन ये 120,000 किस तरीके से डिस्प्यूट होगा? ये इस तरीके से डिस्प्यूट होगा कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके लिखते हैं 120,000 जे के और एल। 120,000 का कैपिटल होना चाहिए, लेकिन इस 120,000 के कैपिटल को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट दिया जाए। इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये आया था 15,750। ओके जी, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2/10, 5/10 एंड 3/10। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। एंड देन व्हाट वी विल डू, हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो इधर हम करते हैं, ये आ जाएगा 2
और इधर आ जाएगा 120,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। तो ये पहला आ गया 24,000। तो पहले का जो कैपिटल का सीडी बैलेंस है वो कितना होना चाहिए? 24,000 होना चाहिए। दूसरे का कितना होना चाहिए? इधर हम 2 के बजाय अब 5 कर देते हैं, तो इसका होना चाहिए 60,000। इसका कैपिटल सीडी बैलेंस कितना होना चाहिए? 60,000। और तीसरे का कितना होना चाहिए? इसको हम कर देते हैं अब 5 को हटा के न्यूमरेटर से 36,000। तो यहाँ पे 36,000 बैलेंस होना चाहिए। पहली बात तो उसने ये बोली थी। अब तुम इन सबको आपस में ऐड करो ना, तो ये सब ऐड हो गए 120,000 बनेगा। उसने बोला कि आपके जो सीडी बैलेंसेस हैं, यानी कि जो आपके बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के, इमीडिएटली आफ्टर लाइन एडमिशन शुड बी टोटल 120,000 एंड बी इन द सेम रेशियो एज प्रॉफिट। अब इतनी बात तो उसने कर दी। अब ये जो बात कर रहा है ना, ईच पार्टनर वुड ईदर पे फंड्स इनटू द बिजनेस, या तो आप कोई पार्टनर जिसके पैसे इस 120,000 को जैसे लेट सपोज मैं ऐसे बताता हूँ, इसका बैलेंस होना चाहिए 24,000। तो अब मुझे ये बताओ कि पहले इसके पैसे बिजनेस में बनते ही कितने थे? अगर तुम नोटिस करो तो इसके पैसे इतने बनते थे। हाँ, तो अगर हम इसके पैसे टोटल कर लें तो ये बन रहे हैं 33,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000। तो इसके टोटल जो पैसे बनते थे ना, वो 54,000 बनते थे इस पार्टनर के। और 54,000 में से इसके पास से गुडविल का आपने कितना पैसा काट लिया? आपने इसके पास से गुडविल का जो पैसा काटा वो काटा 10,500। तो 54,000 में से 54,000 में से आपने इसकी गुडविल के नाम पे पैसा इसके पास से जो राइट ऑफ किया वो करा आपने 10,500। तो इसके पास माइनस करते हैं इसमें 10,500। तो ये आंसर आ रहा है 43,500। अब वो ये कह रहा है कि 43,500 क्या होना चाहिए था? सीडी बैलेंस होना चाहिए था। लेकिन सीडी बैलेंस 43,500 नहीं, बल्कि सवाल में बोल दिया एग्जामिनर ने कि सीडी बैलेंस कितना होना चाहिए? 24,000। तो बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम इसको पे कर देंगे। तो 43,500 में से आप माइनस कर दो 24,000, तो आपके पास आ जाएगा 19,500। इसका मतलब ये जो पार्टनर है इसको बिजनेस अपने बैंक अकाउंट से 19,500 क्या कर देगा? पे कर देगा। ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगी। हम इसको ये पे कर देंगे। हम बोलेंगे तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे हैं, देखो हमें कैपिटल चाहिए सिर्फ आपसे 24,000 रुपए का। तो आपके जो पैसे बनते थे वो 54 बनते थे। 54 में से 10,500 जो है वो आपकी गुडविल का कट गया। और अब आपका बैलेंस होना चाहिए 24,000। तो जो बैलेंसिंग फिगर बन रही है 19,500 की, वो आपका बैंक का वैल्यू बनेगा। तो आसान लफ्जों में दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको पता लग जाएगा। डन। तो इसका मतलब यह है कि ये पार्टनर को बिजनेस क्या कर देगा? 19,500 बोलेगा अब तुम घर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे बनते 54,000 थे। 54,000 में से 10,500 जो है वो हम लोगों ने काट लिए गुडविल के। तो तुम्हारा बचा था +20 प्लस 19,500, पता नहीं कितना बचा था इसका। खैर 54,000 में से हमने 10,500 तुम्हारे काट लिए। तो अब तुम्हारा जो भी बैलेंस बच रहा है हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसमें से 24,000 चाहिए। तो हमने क्या किया, उसका बैलेंस 54,000 में से यहाँ कर लेते हैं। चलें दोबारा 54,000 माइनस 10,500। तो उसका बैलेंस बच रहा था 43,000 का, यानी कि उसका सीडी बैलेंस आना चाहिए था 43,500 का। हमने बोला नहीं चाहिए हमें तुम्हारा 43,500, हमें तुम्हारा चाहिए सिर्फ 24,000 रुपए। तो 43,500 में से 24,000 छोड़ दो और बाकी पैसे घर ले जाओ। तो 43,500 में से वो 24,000 बिजनेस में छोड़ देगा और रिमेनिंग 19,500 बिजनेस उसको पे कर देगा कि भाई ये तुम्हारा पैसा है, तुम वापस ले जाओ, अपने घर ले जाओ। इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में तुम्हारा कैपिटल सिर्फ हमें 24,000 चाहिए। क्योंकि हमारे बिजनेस की पॉलिसी ये है कि 1,20,000 का टोटल कैपिटल होना चाहिए, और 1,20,000 के टोटल कैपिटल शेयर ऐसे होगा कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके हिसाब से ये बटा हुआ होगा। तो ये 1,20,000 रुपए इस तरीके से इधर बटा हुआ है। डन। क्लियर। ये वाली बात को पहले गौर से देख लें, ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्टनर पे आते हैं, जो आपका पार्टनर 2 है। अगर आप उसका देखें तो उसका क्रेडिट साइड कैपिटल बैलेंस बीडी 71,000 प्लस 15,000 की गुडविल मिली प्लस 37,500 वो रिवॉल्यूशन मिला, और 37,500 की गुडविल मिली, विच मेक्स 123,500। यानी कि इस पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का टोटल बन रहा है 123,500 बन रहा है। 123,500 बन रहा है। और उसमें से 2625 आप माइनस कर दो, गुडविल का कट गया। तो इसका जो सीडी बैलेंस बनता है वो बनना चाहिए 120,875। लेकिन हमने बोला हमें तुमसे 120,875 नहीं चाहिए, बल्कि इस 120,875 में से 60,000 छोड़ो और बाकी हम तुम्हें पे कर देते हैं, वो घर ले जाओ। तो इसमें से 60,000 छोड़ दो, यानी कि इसमें से 60,000 माइनस कर दो। तो ये तुम्हारे पास आ रहा है 60। मैंने कोई गलती तो नहीं करी? 71,000, एक मिनट रुकिएगा जरा। 71,000 ठीक है, मैंने प्लस माइनस में तो कोई गलती नहीं करी। ये 26,250 है यार, ये देखो ना। ठीक है, दोबारा करते हैं। 71,000 प्लस 15,000
प्लस 37,500 विच मेक्स इन टोटल 123,500। इसमें से आप पहले तो इसका गुडविल का माइनस कर दो 26,250, तो इसका बच रहा है 97,250। ठीक है, हमने बोला हमें तुम्हारा 97,250 नहीं चाहिए, बल्कि हमारा तुम्हारा 97,250 में से सिर्फ कितना चाहिए, 60,000। बाकी हम तुम्हें पे कर देंगे, तो इसमें से 60,000 माइनस कर दो, यानी 60,000 वो छोड़ देगा, तो 37,250 बनेगा। ये 37,250 हम इसको बैंक से पे कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो पार्टनर है तुम्हारा, जो पार्टनर एल आ रहा है, वो कितने पैसे लेके आएगा, अब तुमने वो कैलकुलेट करना है। देखो, तुमने उसके पास से गुडविल के पैसे काटे कितने, तुमने उसके पास से काटे 15,750, और तुमने उसको बोला कि तुम्हारा सीडी बैलेंस होना चाहिए 36,000। तो तुम कितने पैसे लेके आओगे, वो पैसे लेके आएगा 51, इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, वो पैसे लेके आएगा 51,750। डन। तो इसका मतलब आपको ये भी पता लग गया कि ये पार्टनर कितने पैसे लेके आएगा, और ये भी पता लग गया कि इन दोनों पार्टनर्स को कितना कितना पैसा आप पे कर दोगे, जिसकी वजह से आपका जो सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो इतना 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 हो जाए। तो ये एक सवाल था जो हमें करना था, एंड इसको जरा देख लो गौर से। तो इसके अंदर अगर कोई मसला ना हो, कोई इशू ना हो, तो ये आप लोगों को मैंने जितनी भी चीज, जितनी डिटेल में जा सकता था, मैंने जाके करवा दी। नाउ स्टेट द टर्म गुडविल। तो गुडविल के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, लेट्स बात अगेन भी कर ली जा सकती है इसके बारे में। सो गुडविल को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। गुडविल होती क्या थी, एक इंटेंजिबल एसेट होता है पहली बात तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई आपकी जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट होता है, और साथ साथ जो आपकी गुडविल होती है वो क्या कहते हैं, कैसे अराइज होती है, आपकी बिजनेस की रेपुटेशन से, ब्रांड की वजह से। तो ये लिख लेते हैं गुडविल। व्हाट इज गुडविल? ठीक है जी। ये आपकी सेल्फ क्रिएट गुडविल है। तो भाई आप लोग यहाँ पे लिखोगे गुडविल, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट arises from the factors like advantageous location, good reputation, quality products, and customer loyalty of the concerned business. Mathematically, it represents the value of the business in excess of the book value of its net assets। यानी कि तुम्हारी एसेट्स में लायबिलिटीज माइनस करने के बाद अगर जो तुम्हारी एक्सेसिव अमाउंट बन रही है बिजनेस की, वो सारी तुम्हारी गुडविल है। यानी तुम्हारे बिजनेस में जो तुम्हारी नेट नेट एसेट्स की वैल्यू है वो है तुम्हारी, लेट सपोज 10 लाख रुपए, लेकिन तुम्हारा बिजनेस बिक रहा है 50 लाख रुपए का, तो जो 40 लाख रुपए एक्सेसिव अमाउंट है वो तुम्हारे बिजनेस की गुडविल है। सिर्फ बात समझ रहे? सो ये आपके लिए ये एक डेफिनेशन है गुडविल की, ये हम लोगों ने इसके ऊपर बात कर ली। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट क्या है? एक्सप्लेन why a partner may make adjustment of goodwill when they are admitting। भाई जब नया पार्टनर आ रहा होता है तो हम क्यों गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं? ताकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो नए आने वाले पार्टनर से कंट्रीब्यूशन करवा सकें टुवर्ड्स द गुडविल, और इस वजह से ये काम होता है। तो आ जाए इसका भी आंसर लिखते हैं। ये हम लोगों ने भी करा था पार्ट बी, अब सी करने जा रहे हैं। दिस वाज पार्ट बी। now we are heading towards part C। In the part C we will say कि through goodwill adjustment, a new partner
may be asked to bring some amount of his share in goodwill in addition to his capital. देखो यही होता है ना, इन्वेस्टमेंट. This is an effort to compensate the existing partners for their efforts, which have created the goodwill. दैट इज इट. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नया पार्टनर आ रहा होता है हम उसको बोलते हैं कि अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कुछ शेयर लेके आओ गुडविल का, क्योंकि अब ये बनी बनाई गुडविल तुम्हें मिल रही है, तो ये जो बनी बनाई गुडविल मिल रही है उसका कुछ फायदा एक्सिस्टिंग पार्टनर्स को होना चाहिए. तो देयरफॉर हम ये गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद फिर ये इसी तरीके से हमेशा काम करता है. तो ये एक क्वेश्चन था, इसको गौर से देखें. ये एक मैंने थ्योरी लिखी है, ये साथ साथ थ्योरी हमेशा लिखा करें, क्योंकि जो थ्योरीज होती हैं ये पेपर के अंदर ही आपको बचाएंगी और आपके अच्छे मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेंगी. अच्छा जी, अब ये एक और क्वेश्चन करते हैं पार्टनरशिप चेंजेस का. जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप चेंजेस के जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता रहेगा. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, नवंबर 2019 का एक सवाल है. सो लेट्स सॉल्व इट. तो यहाँ पे हम लिखते हैं नवंबर 2019. ठीक है. एंड ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, दिस इज P22 क्वेश्चन नंबर 3. तो P22 क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका पेपर आ गया. नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन. सबसे पहले बोलता है M and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2 respectively. बोलता है द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट 31 मई 2018 हैज बीन प्रोवाइडेड. अब आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है. सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको नॉन करेंट एसेट्स दे दिए 175,000 के, तो हमने बोला ठीक है जी ये नॉन करेंट एसेट्स आ गए. फिर उसके बाद आपको बोलता है करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में इन्वेंट्री दे दी. करंट एसेट्स के अंदर और आपको इसने क्या दे दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स दे दिए. फिर उसके बाद आप आगे देखो तो भाई कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दे दिए ₹1,00,000 के और 1,45,000 के. फिर बैंक ओवरड्राफ्ट है 12,000 रुपए का और ट्रेड पेबल्स है 26,000 रुपए का. ठीक है जी. अब आगे वो बोलता है द पार्टनर्स एडमिटेड एडी टू द बिजनेस ऑन 1 जून 2018. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. अब हुआ क्या है कि भाई एडी आया और एडी आके बिजनेस के अंदर एंटर हो रहा है. तो अब इसकी क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल दे रहा है. एडी इंट्रोड्यूस अ नॉन करंट एसेट वैल्यूड 40,000 एंड कैश 50,000. यानी कि टोटल एडी ने इन्वेस्टमेंट करा है 90,000 का कारोबार में, और 90,000 के अंदर 40,000 रुपए का वो नॉन करंट एसेट लेके आया और 50,000 रुपए बिजनेस के अंदर कैश लेके आया. हमने बोला ठीक है एडी भाई और बताएं. फिर हुआ ये कि भाई द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2 फॉर एम बी एंड ई रिस्पेक्टिवली. तो एम बी और ई का अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया. ऊपर सवाल के अंदर आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से दिया हुआ था 2:3 था. ठीक हो गया. अच्छा जी आगे देखते हैं. बोलता है गुडविल was valued at 40,000 and will not be retained in the books of accounts. तो इसको राइट ऑफ कर देंगे. अच्छा अगर कोई सवाल आया आपके पास पेपर में और उस सवाल में ये बात ना लिखी हुई हो will not be retained in the books of accounts, सिर्फ लिखा हो goodwill was valued at 4,000, तो आप लोगों ने फिर कुछ भी नहीं करना होता. फिर आप लोग ये गुडविल को राइट ऑफ नहीं कीजिएगा, यानी ये वाला काम मत कीजिएगा, बस यहाँ पे गुडविल लिख के छोड़ दीजिएगा. इसका मतलब वो गुडविल को रिटेन करना चाह रहा है. अगर वो गुडविल को रिटेन नहीं करना चाह रहा होगा तो हर बार ही आपको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करेगा कि गुडविल शुड नॉट बी रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और वैसे भी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस टाइप की गुडविल को हम रिटेन कर भी नहीं सकते. तो इसी वजह से वो बार बार लिख के भी देता है इस बात को. ना लिख के दिया हुआ अगर तो बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ नहीं करना, डू नथिंग, छोड़ देना. फिर उसको गुडविल को राइट साइड पे लिख के राइट ऑफ नहीं करना, बस राइट साइड पे लिखा छोड़ देना. ठीक है. बोलता है नॉन करंट एसेट 31 में वर रीवैल्यूड 2,10,000 रुपए. इन्वेंट्री हैड अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 45,000. अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इतना इतना. प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है. लेकिन कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जाहिर सी बात है कुछ चीजें रीवैल्यू हुई हैं. तो जो चीजें रीवैल्यू हुई हैं
उनका रिवैल्यूएशन का या तो आप अकाउंट बना लें, या फिर आप उनकी वर्किंग कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन आई ऑलवेज रेकमेंड कि यार साइड में जाके वर्किंग के लिए एक अकाउंट बना लिया करो। सो लेट्स कैलकुलेट रिवैल्यूएशन गेन या लॉसेस पहले, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो, ठीक है। तो आ जाए, रिवैल्यूएशन बनाना कैपिटल अकाउंट है, बट कैपिटल अकाउंट में रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस जाता है ना, तो वो गेन या लॉस भी तो चाहिए ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो सबसे पहले अगर आप देखो तो उसने क्या बोला था आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, कि भाई आपका जो बिजनेस है उसके अंदर जो नॉन करंट एसेट्स थे, वो नॉन करंट एसेट्स आपके बढ़ गए, और वो कितने से बढ़ गए हैं, नॉन करंट एसेट्स आपके बढ़ गए हैं, अल्लाह भला करे, 2,10,000 रुपए के। अच्छा जी, पहले कितने के थे, पहले थे वो 175,000 के। तो भाई डिफरेंस निकाल लो, 210 माइनस 175,000, तो कितने से बढ़ गए, 210 माइनस 75, तो ये हो गया अरे 215 माइनस 175, तो ये हो गया 40,000। तो भाई 40,000 का आपके पास क्या आ गया, एक रिवैल्यूएशन का गेन आया, तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे 40,000 के नॉन करंट एसेट्स। याद रखिएगा, आई एम डूइंग दिस वर्किंग ओनली, ठीक है। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो आपकी अगली क्या चीज रिवैल्यू हुई थी, आपकी अगली चीज इन्वेंट्री थी। पहले कितने की थी, 60,000 रुपए की थी, अब कितने की हो गई, 40,000 की हो गई, तो यानी कि 15,000 रुपए का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो गया इन्वेंट्री। फिर उसके बाद आगे आ जाए जरा, फिर क्या हुआ था, उसके आगे आपके जो ट्रेड रिसीवल्स थे, वो आपके 5% के प्रोविजन उसके ऊपर आप लगा दोगे। तो भाई 48,000 के हैं, 48,000 से इसका आप 5% का प्रोविजन लगा दो, तो इंटू 5%, 2,400। तो 2,400 से तुम्हारे ट्रेड रिसीवल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो 2,400 से ट्रेड रिसीवल्स को भी कम कर लो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स, अब तुम देखो तुम्हारा गेन है या लॉस है, तो भाई यहाँ से हमें नजर आ जाएगा कि हमारा क्रेडिट साइड हैवियर है, तो देयरफॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है हमारा। और जो हमारा गेन ऑन रिवैल्यूएशन हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 40,000, 40,000, ठीक है। और 40,000 में से माइनस कर दो तुम, पहला 15,000, दूसरा 2,400, तो ये बचा तुम्हारे पास 22,600। तो 22,600 कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स थे, एक था एम और एक था बी, ठीक है। तो एम और बी, 22,600, 22,600, एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका था 2:3, तो ये 2:3 के हिसाब से हम दे देंगे। तो 2:3 का मतलब होता है 2/5 एंड 3/5, ठीक हो गया जी। आ जाए, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 22,600 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, विच मेक्स 9,040। एक तो ये आ गया हमारे पास, और क्या है हमारे पास इसके अलावा, 9,040। मैंने एक गलती करी है, और वो ये गलती करी है कि इसका 40 नहीं बनेगा, बल्कि इसका कितना बनेगा, 175 माइनस 210 है। तो 210 माइनस 175, बिकॉज ये भी मैं लास्ट बैच में करके आया था। बिल्कुल, ये 35,000 आ रहा है भाई, तो इसको जरा सही कर लेना यार, ये मैंने ना गलती कर दी थी, ठीक है। 210 माइनस 175 ना, ये हुआ, ठीक है, तो ये 35 आएगा, 35, ठीक है। 35, 35,000 में से आप माइनस कर दें, 35,000 में माइनस कर दें 15,000, माइनस कर दें 2,400, विच में एक 17,600, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ये 17,600 है, 17,600 एंड 17,600, तो 17,600 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय 5, तो ये आ रहा है 7,040। और दूसरा आ जाएगा माइनस 17,600 कर दें, तो ये आ जाएगा आपका 10,500। तो ये आपके पास दूसरा आ गया 10,560। तो ये आप लोगों ने क्या कर लिया, ये आप लोगों ने इनके दोनों के वो रिवॉल्यूशन की गेन्स निकाल लिए। नाउ कुछ भी नहीं करना, नाउ वी विल हेड टुवर्ड्स द पार्ट ए, जिसके अंदर लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाना था, तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सो हियर वी गो, दिस इज द कैपिटल अकाउंट विच वी आर गोइंग टू मेक नाउ। कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी कि एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो आप कैपिटल अकाउंट के 3 कॉलम्स बना दोगे आप पहले तो, 1, 2 और 3, ठीक है। और क्रेडिट साइड के ऊपर भी यही करोगे, 1, 2 और 3,
ठीक है जी। ये तीनों पार्टनर्स आपके पास आ जाएंगे। कौन कौन था? एक एम था, एक बी था और एक एडी आया था। ठीक है, एम, बी एंड ई। एडी आपके पास आया था सवाल के अंदर, ये रहा। दो पार्टनर आपके पास पहले से थे, एम एंड बी, और एडी आपके पास एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो गया था। ठीक है, तो एम एंड बी का आप सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। तो इनके कितने? लाख और 145। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाख रुपए का बैलेंस, बैलेंस बीडी। अब देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बैलेंस बीडी। एक का आ जाएगा लाख रुपए का और दूसरे का आ जाएगा 145,000 का। ठीक हो गया, ये आपने कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस लिख लिए। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने इनका कुछ रिवैल्यूएशन का गेन हुआ था तो वो रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करें। तो एक का रिवैल्यूएशन आया था 7040 और एक का आया था 10560। तो 7040 10560। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास जो अगली चीज है, ये आपने यहाँ तक रिकॉर्ड कर ली और ये सारी चीजें आपके पास हो गई, रिवैल्यूएशन वगैरह, और आपने एक एक चीज यहाँ रिकॉर्ड करी। अब आप उसके बाद यहाँ पे एक और चीज रिकॉर्ड करें, गुडविल। अब जो गुडविल है वो आपको सवाल के अंदर ऑलरेडी गिवन थी। गुडविल वॉज रिवैल्यूड एट 40,000। ठीक है, तो 40,000 की है, इनका ओल्ड प्रोफिशिएंसी रेशियो कितना है? 2:3 है। तो यहाँ पे आप लिखो एम और बी के पास जो गुडविल है, जो आप इसको दोगे, 40,000 की गुडविल है। तो 40,000 आप इसको दे दोगे और 2:3 के हिसाब से, तो 2/5 एंड 3/5, तो ये गुडविल मिल जाएगी इनको। तो अब आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 विच मेक 16,000 रुपए। तो पहले को गुडविल चली जाएगी 16,000, माइनस कर दो इसमें से 40,000, तो बाकी का रिमेनिंग आ जाएगा 24,000 की गुडविल इसको मिल जाएगी। अच्छा, जो नया पार्टनर आया था एडी, वो अपने साथ क्या लेके आया था? एडी अपने साथ दो चीजें लेके आया था। एडी इंट्रोड्यूस अ नॉन करंट एसेट ऑफ 40,000 रुपए। याद है, 40,000 रुपए का नॉन करंट एसेट और कैश लेके आया। तो यहाँ पे एडी जो लाया वो एक नॉन करंट एसेट लाया 40,000 रुपए का, और एक कैश लेके आया 50,000 रुपए का। दिस वॉज द इन्वेस्टमेंट ऑफ एडी। तो हमने ये सारी चीजें लिख दी कहाँ पे लाके? कैपिटल अकाउंट के अंदर, और ये 2:3 के हिसाब से हम लोगों ने गुडविल को शेयर कर दिया था। ठीक हो गया बात। अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपने गुडविल को सबसे पहले तो राइट ऑफ करना है। तो गुडविल जब राइट ऑफ होगी तो अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस्तेमाल होगा, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। तो आई राइट 5:3:2। ठीक है बेटा। अब हम लोगों ने क्या करना है? इधर लिखेंगे गुडविल, और गुडविल हमारे पास है एम, बी, और राइट ऑफ हो रही है तो ई के पास से भी होगी 40,000, 40,000, 40,000। वर्किंग में कर करके क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि भाई आपको ये बात समझ आएगी ये कैसे हो रहा है। तो 5/10 हो जाएगा, नहीं, ये 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो हम इसके फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं अब। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 5 और कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, आपके पास बैलेंस शीट कैलकुलेट हो जाएगा और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। कितना बच्चों वाला कैपिटल अकाउंट था ये? पहले तो इतनी बात थी, पहले इसको आपको समझना था। तो ये आपको वन समझ आ गई तो फिर आगे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट। तो भाई ये कितना बन जाएगा? 1,00,000 प्लस 7,040 प्लस 16,000, विच मेक्स इन टोटल 123,040, 123,040, 123,040, और फिर इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग कितने? 20,000। ठीक है, तो ये आ रहा है 103,040। तो ये आपके पास आ गया 103,040। ये पहला जो आपका पार्टनर है इसका बैलेंस शीट आ गया। ठीक है, और यही बैलेंस शीट आगे क्या बन जाएगा? बैलेंस पीडी बन जाएगा। ठीक है, 103,040। फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर पे आ जाओ, तो 145,000 प्लस 10560 प्लस 24,000। ठीक है, ये बन रहा है 179,560। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 179,560, 179,560 माइनस 12,000 की गुडविल, तो ये आ रहा है 167। अच्छा, अब जो हमारा ये है पार्टनर, क्या कहते हैं, ई, इसकी जो गुडविल बनेगी वो 8,000 बन जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? हम इनके सीडी बैलेंसेस लिखना शुरू करेंगे। और इनके सीडी बैलेंसेस के लिए आप लोगों ने पहले इस साइड का टोटल निकाल लेना है, और वो जो टोटल है वो ये बन रहा है। इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो पहले का जो सीडी बैलेंस है वो आपके पास आ जाएगा। फिर इसका टोटल निकालेंगे, उसमें से 12,000 माइनस करेंगे, दूसरे का सीडी बैलेंस आ जाएगा। और फिर 90,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो 82,000 बैलेंस आ जाएगा। एंड देन 82,000 बैलेंस के बाद आप लोग बैलेंस बीडी या ब्रॉड डाउन बैलेंसेस भी मेंशन करेंगे। तो जो आपके ब्रॉड डाउन बैलेंसेस हैं
उसके अंदर क्या था, वो आपके वही सेम बन जाएंगे जो आपके सीडी बैलेंसेस थे। एंड दैट इज इट, ये आपका एक काम पूरा कंप्लीट हो गया। जो आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट बनाना था, वो कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अच्छा भाई, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सवाल में आगे एग्जामिनर क्या बोलता है हमें। सो अब सुनिएगा जरा बात से एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑन 1 अक्टूबर 2018 द फॉलोइंग चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप वर अग्रीड। अब हुआ क्या? देखो, हुआ ये कि भाई इनका जो बिजनेस है ना, उसका अकाउंटिंग पीरियड है, ये इनकी बैलेंस शीट बनी हुई है 31 मई 2018 को। और ये इनके पास 1 जून 2018 को एडी जो है वो एडमिट हुआ था, ऐसे ही हुआ था। अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि अगर इनका बिजनेस का जो अकाउंटिंग पीरियड है, जरा तुम अकाउंटिंग पीरियड को समझो। जो इनका बिजनेस है उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2018 से, 1 जून 2018, तो इनका जो ईयर एंड है वो कब हो रहा होगा? वो इनका ईयर एंड हो रहा होगा 31 मई 2019। अब अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे बोलता है ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि 5 महीने बाद, मीन समवेयर हेयर ऑन 1 अक्टूबर 2018 के बारे में बात कर रहा है, यानी कि इस डेट के बारे में बात कर रहा है। आपके अकाउंटिंग पीरियड के बीच में कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या आए हैं अगर आप देखो तो बोलता है ऑल द कैश इंट्रोड्यूस बाय एडी वाज कन्वर्टेड इनटू अ लोन एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। भाई वो ये कह रहा है कि चेंजेस ये आए कि जो एडी का लोन था ना, उस लोन को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? उस कैश को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? लोन के अंदर। देखो, एडी कैश लेके आया था, द कैश वाज 50,000। अब ये जो 50,000 का कैश था, दिस 50,000 का कैश इसको कन्वर्ट कर रहा है एडी किसके अंदर? अपने लोन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और उस लोन पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। आगे सुने जरा, आगे बोलता है नंबर 2, एडी वुड ऑल्सो रिसीव अ सैलरी ऑफ 12,000 रुपए। एडी को सैलरी भी मिला करेगी 12,000 रुपए की। और फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब हो जाएंगे 2:1। और इट वॉज अग्रीड दैट नो एडजस्टमेंट फॉर गुडविल वॉज रिक्वायर्ड। द ड्राफ्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 39,000। दिस हैज अकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं तुम्हें बताता हूँ उसको आसान करके कि यार ये क्या गेम है। ये कोई ऐसी कोई खास गेम नहीं है। बस मैं तुम्हें याद करो, जब ये टॉपिक बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ाया था तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि अगर पार्टनरशिप के अंदर कोई चेंज आए ड्यूरिंग द ईयर, तो जो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो ब्रेक हो जाता है प्री चेंज में और पोस्ट चेंज में। इसका मतलब ये हो गया कि चेंज होने से पहले जो था वो ये वाला टाइम है सारा, ठीक है, यानी कि 1 जुलाई से लेके और 30 सितंबर तक चेंज कुछ भी नहीं आया। और 1 अक्टूबर से लेके 31 मई तक जो चेंजेस आए थे वो चेंजेस इधर फॉलो किए जाएंगे। तो अब आपने जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है ना, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप दो हिस्सों में ब्रेक करके बनाओगे, प्री चेंज एंड पोस्ट चेंज। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। लेट सपोज हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं लेट सपोज दिस इज द पार्ट बी विच वी आर डूइंग, वी विल बी मेकिंग द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So in this appropriation account, what I will do, I will क्या कहते हैं, break the appropriation account in two सेशंस, यानी कि एक प्री चेंज और एक पोस्ट चेंज के अंदर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। सो लेट्स ब्रेक इट आउट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया एक प्री चेंज, इसको ऐसे कर लेते हैं एक लाइन नीचे। ये प्री चेंज है, चेंज से पहले जो कुछ हुआ वो इधर आएगा और चेंज के बाद जो कुछ हुआ वो इधर आएगा। चेंज से पहले क्या हुआ? चेंज से पहले आप सबसे पहले तो डेट मेंशन करोगे कि भाई प्री चेंज जो आपकी डेट थी वो 1 जून से लेके और 30 सितंबर तक की होगी। ऐसा ही होगा यहाँ पे, अक्टूबर 1 को चेंज आया तो 30 सितंबर वॉज द लास्ट डेट जब तक कोई चेंजेस नहीं आए थे। तो अब यहाँ पे लिखोगे 1 जून 2018 से लेके 30 सितंबर 2018, यानी कि यहां तक आपके पास कोई चेंजेस नहीं आए थे। आपके पास चेंजेस जो आए हैं वो आए हैं 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर 2018 से लेके 31 मई 2018 19 तक ये आपके चेंजेस का बाकी का पोर्शन बनेगा। यानी पूरा जो साल है वो हमने ब्रेक कर दिया, एक हमने प्री चेंज और एक हमने पोस्ट चेंज के अंदर। ठीक हो गई बात? यानी कि अब हम लोगों ने इतना काम कर लिया, प्री चेंज और पोस्ट चेंज। और अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर इसको सही से यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। इसने ये बोला था कि आपका जो प्रॉफिट था ना वो कितना था? 39,000 का था। अब ये 39,000 का बोल रहा है इवनली अकर्ड थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 39,000 को डिवाइडेड बाय 12 कर लूं तो मुझे पर मंथ का प्रॉफिट पता लग जाएगा। तो भाई अगर मैं 39,000 को डिवाइड कर लूं 12 से, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3250। यानी कि हर मंथ जो मेरा प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा था?
3250। हर मंथ का प्रॉफिट कितना था? 3250। अब तुम नोटिस करो यहाँ पे आके, जो मैं अपना इधर प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखूंगा, अब जरा सुनिएगा, प्रॉफिट फॉर द, या चलो इसको बड़ा नहीं लिखते, सिर्फ प्रॉफिट लिखते हैं, क्योंकि आगे मैं वर्किंग भी शो करता हूँ आपको इसकी। प्रॉफिट, मेरा बेटा एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा पर मंथ का जो प्रॉफिट है वो कितना है सर? 3250। बेटा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा जो प्रॉफिट है इधर से लेके इधर तक कितने मंथ बन रहे हैं सर? जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4 महीने बन रहे हैं। तो बेटा 3250 मल्टीप्लाई बाय 4 महीने, तो 3250 इंटू 4, विच मेक्स इन टोटल 13,000, यानी कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 13,000 का प्रॉफिट। अच्छा, आपको पता है कि इस फर्स्ट 4 मंथ के अंदर इसका लोन कन्वर्ट नहीं हुआ था, फर्स्ट 4 मंथ तक इसका बिजनेस में वो कैश ही इन्वेस्टेड था। लेकिन लास्ट 4 मंथ के अंदर अगर आप लास्ट 4 मंथ, वो लास्ट 8 मंथ का प्रॉफिट निकालें तो वो कितना बनेगा? 3250 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बन रहा है आपका 26,000। कितना बन रहा है? 26,000। लेकिन ये 26,000 जो आपका बन रहा है, इसमें से आप लोन का इंटरेस्ट भी तो माइनस करोगे। अब आप उसको लोन भी तो देना शुरू हो गए थे लास्ट 6 मंथ्स के अंदर, तो लास्ट 6 मंथ के अंदर जो आप उसको लोन देना शुरू हुए, तो वो कितना लोन दोगे? 26,000 पे। आपने इसका जो लोन था वो कैश कितना इन्वेस्ट करा हुआ था इसने? कैश इसने इन्वेस्ट करा हुआ था 50,000 का। ठीक है, तो 50,000 पे आप लोन दोगे, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे 50,000 के ऊपर 6% का लोन इंटरेस्ट। लेकिन ये लोन इंटरेस्ट सिर्फ दिया जाएगा कितने मंथ्स का? 8 मंथ्स का, क्योंकि 8 मंथ्स हुए पॉलिसी चेंज हुए हुए या पार्टनरशिप में कोई चेंजेस आए हुए। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, तो ये आपके पास आ रहा है 2,000। तो लोन का इंटरेस्ट कितना बनता है? 2,000 बनता है। तो 2,000 को मुझे इसमें से क्या करना चाहिए? 26,000 में से माइनस कर देना चाहिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 24,000 रुपए का रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फर्स्ट 4 मंथ का जो प्रॉफिट था वो इतना था, लेकिन जो लास्ट 8 मंथ्स का प्रॉफिट है वो है 3250 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 26,000। उसमें से आपने 2,000 का इंटरेस्ट माइनस करना है, विच मेक्स इन टोटल 24,000। बात समझ आई? तो ये 24,000 का तुम्हारा प्रॉफिट आएगा लास्ट 8 मंथ्स का। हमने क्या किया? हमने इसको ब्रेक कर दिया ना, हमने इसको प्री चेंज और पोस्ट चेंज के अंदर ब्रेक कर दिया। याद करो, सबसे पहला पार्टनरशिप चेंज का सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने आपको ये समझाया था कि प्री चेंज और पोस्ट चेंज में क्या होता है, और उस वक्त मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट ना हो और फिर जब बन जाए तो क्या हो। तो उधर हम लोगों ने ये काम भी देखा था। अब आप लोगों ने यहां से बात करना स्टार्ट करनी है। तो भाई इधर इनकी पॉलिसी में क्या चेंजेस आए हैं कि भाई ये अपने लोन में कन्वर्ट कर जाएगा पैसों को, इसको सैलरी मिलेगी 12,000 रुपए की। तो इधर आ जाओ, सबसे पहले तो इसकी सैलरी लेस करते हैं इसमें से। लेस एप्रोप्रिएशन, तो हम लोग बोलेंगे सैलरी। जो एडी को तुम सैलरी दे रहे हो ना, वो कितनी सैलरी दे रहे हो? याद रखिएगा 12,000 रुपए की सैलरी है पर एनम। लेकिन तुम सैलरी अभी कितने मंथ्स की दोगे? खाली 8 महीने की दोगे आउट ऑफ 12 मंथ्स। तो 12,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 12 विच मेक्स 8,000। तो आप इसको 8,000 रुपए की क्या दे देंगे? तनख्वाह देंगे, तो इसकी 8,000 रुपए की सैलरी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप 8,000 रुपए की, एक ही एप्रोप्रिएशन है मेरे ख्याल से, 8,000 रुपए की सैलरी दे दोगे। ठीक है। अब फर्स्ट 4 मंथ्स में कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि फर्स्ट 4 मंथ के अंदर ये कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, ये कोई वादा नहीं हुआ था एडी से। तो अब आपके पास यहाँ से आ जाएगा रेजिडुअल प्रॉफिट। अब जो तुम्हारा रेजिडुअल प्रॉफिट है वो फर्स्ट 4 मंथ का तो 13,000 ही रहेगा, लेकिन क्या कहते हैं, लास्ट 4 मंथ का 24 - 8, तो ये हो जाएगा 16,000 रुपए का। तो लास्ट 8 मंथ्स का तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो इनमें बटेगा इस तरीके से। अब तुम लोगों ने शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है, तो अब शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे करोगे? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट करना कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे बेटा। शेयर ऑफ प्रॉफिट जब तुम करोगे तो इतना बेसिक सा काम होगा। तुम्हारे पास कितने पार्टनर्स थे? तुम्हारे पास 3 पार्टनर्स थे सवाल के अंदर, एम बी, ये देखो एम बी और एक ई आ गया था, तो यहाँ पे तुम लिखोगे एम बी और ई। अब तुम इसको नोटिस करोगे, फर्स्ट 4 मंथ का प्रॉफिट कितना है? 13,000। फर्स्ट 4 मंथ का प्रॉफिट कितना है? 13,000। फर्स्ट 4 मंथ का प्रॉफिट कितना है? 13,000। और फर्स्ट 4 मंथ में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था सर? फर्स्ट 4 मंथ के अंदर जो इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो था वो 5:3:2 था, राइट। और अब इनका कितना हो गया लास्ट 8 मंथ में? 8, वो 2:2:1। तो अभी जो फर्स्ट 4 मंथ का प्रॉफिट है वो 532 में बटेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5/10, 3/10 एंड 2/10। ठीक है, तो आ जाए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, सब लोग अपने पास। तो भाई पहला हो जाएगा 13,000 इंटू 5/10 विच मेक 6,500। तो भाई पहला जो इसको प्रॉफिट मिलेगा 6 पहले 4 मंथ का वो 6,500 मिलेगा। दूसरे पार्टनर का
5 के बजाय 3 लिख देंगे कैलकुलेटर पे, तो 3900 का प्रॉफिट इसको मिल जाएगा। और थर्ड वाले का इधर 2 लिख देंगे न्यूमरेटर में, तो 2600 मिल जाएगा इसको प्रॉफिट। ठीक है। और अब आप लोगों ने क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेंगे 13,000, और ये पूरा फर्स्ट 4 मंथ्स का तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लास्ट 8 मंथ्स का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? लास्ट 8 मंथ का प्रॉफिट है 16,000। सबसे पहले तो आप ये समझें कितना प्रॉफिट है लास्ट 8 मंथ्स का, 16,000। और अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो चुका है, 2:2:1 हो चुका है। दिख रहा है तुम लोगों को ये कितना हो गया, 2:2:1 हो गया। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2/5, 2/5 एंड 1/5, इस तरीके से अब आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। तो आ जाए इसको निकाल लेते हैं। 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 विच मेक 6,400। तो पहले पार्टनर को 6,400 मिलेगा, दूसरे को भी 6,400 मिलेगा, और जो तीसरा पार्टनर है उसका 1/5 हो गया है, तो इसको 3,200 मिल जाएगा। बात समझ आई? एंड ये टोटल कितना बन जाएगा, 16,000 बन जाएगा। डन। और ये एप्रोप्रिएशंस हो जाएंगी। तो हमेशा याद रखना, अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप में कोई चेंज आ जाए, तो जो तुम्हारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो ब्रेक हो जाता है प्री चेंज में और पोस्ट चेंज के अंदर। तो ये जो तुम्हारा है, ये चेंज होने से पहले ये सब चला, और चेंज होने के बाद उसको एक सैलरी दे दी गई, उसके लोन को कन्वर्ट, वो कैश को कन्वर्ट कर दिया गया लोन के अंदर, तो उसका इंटरेस्ट आपने प्रॉफिट में से माइनस करना है, क्योंकि पार्टनर का अगर लोन होता है तो लोन का इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा, और इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट्स को कम करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बाकी के 8 महीने का प्रॉफिट 8 महीने के लोन इंटरेस्ट के हिसाब से कम कर दिया। डन। एंड दिस इज इट। ये आपसे इन लोगों ने एक बात और पूछी थी, और उसके बाद बोलता है एक्सप्लेन 2 रीजंस why partnership might keep a separate capital account and separate current account। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेपरेटली शो करने के लिए, अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉपर्ली निकालने के लिए ये कैपिटल अकाउंट सेपरेट रखते हैं, और करंट अकाउंट के अंदर ये अपनी सारी एप्रोप्रिएशंस रिकॉर्ड करते हैं। एप्रोप्रिएशंस लाइक क्या कहते हैं, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द सैलरीज, द प्रॉफिट्स एंड द ड्राइंग्स। और करंट अकाउंट इनको ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी अर्निंग्स कितनी है, ताकि ये ओवर ड्राइंग्स ना कर सकें, तो इसलिए करंट अकाउंट को बनाया जाता है। बट ये सारी बातें लिखने के लिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। तो हम लोग आते हैं मार्किंग स्कीम के ऊपर, और वहां से इसके आंसर एक दफा प्रॉपर्ली कर लेते हैं। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। हियर वी गो। ये रहा। ठीक है। सो द आंसर फॉर सेपरेट कैपिटल अकाउंट, सेपरेट कैपिटल अकाउंट शोज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड बाय पार्टनर्स। पहली बात, उनकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहां नजर आ रही होती है, कैपिटल। सेपरेट कैपिटल अकाउंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इजीली आप वहां से कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि वो एक फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो वहां इनकी सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही नजर आ रही है। Capital accounts only show the structural change in the partnership such as additional injection of capital, goodwill और revaluation। यानी कि जो businesses कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, अब आप देख चुके हो कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हम स्ट्रक्चरल चेंज को रिकॉर्ड करते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब रिवैल्यूएशन को रिकॉर्ड करते हैं, गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं, या अगर पार्टनर ने कोई वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। डन। जो करंट अकाउंट होते हैं शोज द ट्रांजेक्शन बिटवीन द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप ऑन ऑनगोइंग बेसिस ड्यू टू business operations like drawings, interest on drawings, residual profit, share on interest on capital, और पार्टनरशिप सैलरीज। तो करंट अकाउंट के अंदर हम ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। सेपरेट करंट अकाउंट रफली स्पेसिफाइज अ लिमिट अप टू विच द ड्राइंग्स में बी मेड। तो देखो वो आपको ये बताता है कि इस साल इस पार्टनर की कितनी इनकम हुई है, तो वो कहीं ओवर ड्राइंग्स ना करे, तो उसको ये बता रहा होता है भाई तुम्हारी इतनी कमाई हुई है, इसमें से जो पैसे निकालने तुम वो निकाल लो, कहीं तुम अपने कैपिटल से ना पैसे निकाल जाओ। और फिर करंट अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशंस एंड ड्राइंग्स। तो करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या रिफ्लेक्ट करता है, प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, जो एप्रोप्रिएशंस है, एप्रोप्रिएशंस क्या क्या होती हैं, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो कुछ आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, ये सारी एप्रोप्रिएशंस होती हैं, एंड द ड्राइंग्स एज वेल। तो वो आपको यहाँ पे ये चीजें रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो दिस इज इट। ये हम लोगों ने एक और क्वेश्चन करा है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारा ये जो काम है क्या कहते हैं अपना रिलेटेड टू द पार्टनरशिप चेंज, ये हमारा हो चुका है। तो ये आप लोग प्रॉपर्ली एक दफा देख लें। इसके अंदर भी अगेन वही काम हुआ, रिवैल्यूएशन हुई, गुडविल हुई, और इस सवाल में एक चीज एक्स्ट्रा भी उसने देख ली, आपसे पूछ ली एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। एंड उसके बाद एट द एंड उसने पूछा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सेपरेटली क्यों बनाए जाते हैं। डन।